नमस्कार दोस्तों, मैं जेई ट्रैक मशीन आप सबों के बीच एक नए वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूं कि विभिन्न प्रकार के व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप में लोग विभिन्न प्रकार से बातें कर रहे हैं। चूँकि जानकारी का अभाव है, लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, लोग एक दूसरे से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, जानकारी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना एक गाइड के रूप में आप लोगों को सही रास्ता दिखाऊं, ताकि आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। इसके लिए मैं नए YouTube चैनल की शुरुआत कर रहा हूं। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए तो, और शेयर करें, ताकि बहुत ऐसे लोग हैं जो ट्रैक मशीन के बारे में जानना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास जानकारी की कमी हो जाती है। जानकारी के अभाव में वो लोग नहीं जान पाते हैं। जैसा कि मैं खुद ज्वाइन करने से पहले मुझे खुद पता नहीं था इस डिपार्टमेंट के बारे में। जब मैं आया तब मैं जान सका इस डिपार्टमेंट को। तो चलिए हम बात करते हैं। जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, वो अब हमारे रेलवे के परिवार में से एक हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं वो। तो आप सभी का भारतीय रेलवे में हार्दिक स्वागत है। और ज्वाइनिंग के लिए घबराने की कोई बात नहीं है। ज्वाइनिंग सबकी होगी, अपॉइंटमेंट सबकी होगी। जितना आपको चिंता है उससे अधिक चिंता डिपार्टमेंट को है कि लोगों को ज्वाइन करवाना है। हमें नए कैंडिडेट्स चाहिए, हमें नए एम्प्लॉय चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट में ऐसे भी एम्प्लॉयज़ और जेई एसएससी की काफ़ी शॉर्टेज है। तो चलिए हम बात करते हैं ज्वाइनिंग के लिए। ज्वाइनिंग कब होगी? ज्वाइनिंग अभी थोड़ी सी डिले होगी, इसलिए क्योंकि अभी आप जैसा कि आप लोग जान रहे हैं पूरे देश में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से लोगों को एक शहर से दूसरे शहर तक आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए सरकार ने अभी इन चीज़ों को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर रखा है। लेकिन आप लोग श्योर हो जाइए कि आपकी ज्वाइनिंग होगी ही होगी। तो अब हम बात करेंगे कि इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोगों को बहुत सारे सी डाउट्स थी। तो देखिए हम किन किन डाउट्स को, किन किन प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं, हम बात करते हैं। पहली, ज्वाइनिंग कब होगी। दूसरी, ज्वाइनिंग डेट क्या रखना है। तीसरी है इंक्रीमेंट। चौथा, ट्रेनिंग टाइप, यानी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन, एक्सटेंशन होगा क्या नहीं या नहीं, ट्रेनिंग शेड्यूल क्या होगा, स्टाइपेंड, लीव, हेडक्वार्टर ड्यूरिंग ट्रेनिंग, अपॉइंटमेंट एज जेई। उसके बाद ही आपका शुरू होगा ड्यूटी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ड्यूटी आवर्स का, ड्यूटी रोस्टर, वर्किंग रोस्टर, एकोमोडेशन क्या होगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग, फील्ड ट्रेनिंग में क्या क्या होगा, उसके बाद एचआरए कितना मिलेगा, टीए कितना मिलेगा, रहना कहाँ है, खाना कहाँ है, कैसे है, सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला बात करेंगे हम ज्वाइनिंग कब होगी। तो जैसा कि मैंने बता दिया हूँ आप लोगों को पहले ही कि ज्वाइनिंग में थोड़ी सी देर हो सकती है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन श्योर आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, ये श्योर शॉट है। ज्वाइनिंग डेट मैं बता दूं कि ज्वाइनिंग डेट का आपके ट्रेनिंग शेड्यूल पे और आपके लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आप 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच ज्वाइन करते हैं, या फिर 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच ज्वाइन करते हैं, तो आप लोगों की ट्रेनिंग इलाहाबाद में होगी। IRTMTC इलाहाबाद, इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेंटर इलाहाबाद, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में है। चूँकि ये 6 महीने का ट्रेनिंग होता है वहाँ पे, इसलिए वो लोग साल में 2 बार ही कर पाते हैं। बैचेस की कोई चिंता ना करें, उनके पास जगह काफ़ी है, हॉस्टल भी काफ़ी अच्छा और बड़ा है, और सब व्यवस्था बहुत अच्छा है वहाँ पे, खाने की कैंटीन वगैरह सब अच्छा है। तो उसके लिए आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी लॉकडाउन के वजह से वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, वो लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं।
ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों का भी ऑनलाइन ट्रेनिंग हो, इनिशियल ट्रेनिंग। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर इन 2 डेटों के बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है आपके ऊपर। तो मैं बता दूं कि यदि आप इन 2 डेटों के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपको फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। फील्ड मतलब विभिन्न प्रकार के मशीनों पे भेजा जाएगा, जैसे कि BCM, DGS, टैम्पर में CSM हो गया, ड्यूमेटिक हो गया, यूनिमेट हो गया, T28 है, TRT है, RGM है, UTV है। इन मशीनों पे आपको भेजा जाएगा फेमिलियर होने के लिए। इसी बीच में आपको एक और ट्रेनिंग करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रैक मशीन में SSC JEE एक ऑपरेटर भी होते हैं, ऑपरेटर कम ड्राइवर भी होते हैं। आपको ड्राइव करके मशीन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना पड़ता है, तो आपके पास सिग्नलिंग का जानकारी होना ज़रूरी है। इसके लिए एक सिग्नल ट्रेनिंग आपको करवाई जाएगी जो कि 14 दिनों की होगी। पहले ये ट्रेनिंग 1 महीने का होता था, जो कि लोको पायलट के साथ कराया जाता था, लेकिन अब इसे घटाकर मॉडिफाई कर दिया गया है। मॉडिफाई करके ये कोर्स 14 दिनों का कर दिया गया है, जो कि आपको वहाँ के MD-ZTI में ट्रेनिंग करना होगा। ठीक है, कुछ जोन में ये MD-ZTI है, कुछ जोनों में ZRTI है, तो यहाँ आपको ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। उसके बाद जब ये तीनों ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, 6 महीने की वहाँ की ट्रेनिंग इलाहाबाद की, 14 दिनों की सिग्नल ट्रेनिंग और फील्ड ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, 52 सप्ताह आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तब आप JEE बनने के लिए उपयुक्त हो जाएंगे। फिर आपको एज JEE नियुक्त कर दिया जाएगा। ये JEE की पूरी ट्रेनिंग 1 साल की होती है, 52 सप्ताह की, 52 वीक्स। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 52 सप्ताह की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग को एक्सटेंड, ठीक है, ट्रेनिंग को बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके बाद आप लोगों की एक सूटेबिलिटी टेस्ट होगी, जो कि 1 या 2 पन्ने की होती है, जिसमें नॉर्मल सा के क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपने ट्रेनिंग के दौरान सीखा है। उसके बाद आपकी ऑर्डर आएगी और आप एज JEE अपॉइंट हो जाएंगे। तो ये रही ज्वाइनिंग की बात। अब बात करते हैं हम लोग इंक्रीमेंट का। तो इंक्रीमेंट कैसे लगता है? यदि आप जनवरी में ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट होगी वो अगले साल की जनवरी होगी। लेकिन अगर आप दिसंबर में ज्वाइन करते हैं, नोट कीजिएगा, यदि आप दिसंबर के 31 तक भी अगर ज्वाइन करते हैं तो आपकी डेट इंक्रीमेंट जुलाई हो जाएगी। और आप अगर जुलाई के बाद भी कभी ज्वाइन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि आप 30 जून के बाद जुलाई में ज्वाइन करते हैं, कभी भी 1 जुलाई से लेकर कभी भी, तो भी आपकी जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट होगी वो अगले जुलाई होगी। चूँकि एक इंक्रीमेंट देने के लिए डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से डेट ऑफ इंक्रीमेंट के बीच 6 महीने का क्लियर समय होना चाहिए। अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग टाइप की, तो हमने बता ही दिया। ट्रेनिंग शेड्यूल भी हमने बता दिया कि कैसे ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल है। 3 शेड्यूल है ट्रेनिंग का। कुछ जगह पे ट्रेनिंग के लिए कहीं थोड़ी सी बाहर जगह भी भेजते हैं, कुछ जगहों पे, कुछ जोन्स में, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता है। दूसरी बात करेंगे हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग स्टाइपेंड की। जब आप ज्वाइन करेंगे, आपकी इनिशियल अपॉइंटमेंट होगी तो आपकी बेसिक होगी 35,400 रुपये प्लस DA, ये आपको मिलेगा। उसमें आपका NPS नहीं कटेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप इनकम टैक्स के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से अधिक हो गई तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि TDS के रूप में काट लिए जाएंगे। फिर आपको ITR भरना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे लीव की। जब आप अपॉइंट होंगे तो चूँकि आप अभी एम्प्लॉय बने नहीं हैं, इसलिए पूरे 1 साल में आप 10 CL दिया जाएगा मात्र। ध्यान दीजिएगा, मात्र 10 CL कैजुअल लीव 10 दिया जाएगा। वो आप कभी भी पूरे साल के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी ट्रेनिंग के दौरान अनऑथराइज्ड एब्सेंट ना हो।
अनऑथराइज एब्सेंट होने पे आपकी सर्विस में बहुत दिक्कत आएगी, थोड़ी सी, बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है, इसलिए अनऑथराइज एब्सेंट कभी ना हो, इनसे बचें। हेडक्वार्टर, जब आप एज ए ट्रेनी होंगे, क्योंकि जब ट्रेनी जेई को अप्रेंटिस जेई बोला जाता है, तो जब आप ट्रेनी जेई होंगे, अप्रेंटिस जेई होंगे, तो आपका हेडक्वार्टर वहाँ का डिप्टी हेडक्वार्टर होगा। ध्यान दीजिएगा, डिप्टी हेडक्वार्टर जो आपका होगा वो आपका हेडक्वार्टर होगा। लेकिन आप हेडक्वार्टर में नहीं रहेंगे, आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा किसी भी डिवीज़न के लिए। आप उस डिवीज़न में उस एक्सियन के तहत, उस एक्सियन के अंदर आप ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग कैसा होगा? फील्ड ट्रेनिंग। मैं आपको बता दूं कि फील्ड ट्रेनिंग में बहुत से जोन या जो डिवीज़न हैं जो एक्सियन ट्रैक मशीन से बिलोंग करते हैं, वो आपको एक शेड्यूल बना कर दे देंगे। शेड्यूल में जो बड़ी मशीन है उस पर आपकी ट्रेनिंग 21 दिनों की या 15 दिनों की, जैसा उनको लगेगा वैसा वो बना के आपको दे देंगे शेड्यूल कि 21 दिन आपको इस मशीन पे रहना है, 21 दिन उस मशीन पे रहना है, 21 दिन उस मशीन पे रहना है, 15 दिन उस मशीन पे रहना है, ऐसे करके आपको बना के दे देंगे वो शेड्यूल। यदि वो ना बना के दें तो भी आपको मौखिक रूप से ऑरली आपको वो इंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन इन जनरली बना के देते हैं। और छोटे मशीनों पे 7 दिन 15 दिन कैसी ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि यूटीवी डीजीएस वगैरह पे वैसी ट्रेनिंग होगी आपकी, कम दिनों की। जब आप ऐसा हो जाएंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे, अगर जेई आप अपॉइंटमेंट हो जाएगी आपकी, तब आपकी ड्यूटी शुरू होगी। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो फील्ड ट्रेनिंग होगा, इस फील्ड ट्रेनिंग में आपको कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, वो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। स्टाफ मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये आपको ध्यान देना है। फेल्यूर अटेंशन, मशीन फेल्स होते हैं उनमें अटेंशन आपको ध्यान रखना है कि क्या इस फेल्यूर की वजह से क्या इफ़ेक्ट आया मशीन पे, ये आपको सीखना हो। दूसरी बात, केयरफुलनेस, क्योंकि जब आप काम कर रहे होंगे तो बहुत से लोग आपसे बात करेंगे, आपका ध्यान भटकेगा और आप शायद मिस्टेक कर जाए, क्योंकि आपके एडजेसेंट लाइन पे गाड़ियाँ दौड़ती रहेगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। अब बात करेंगे हम लोग एकोमोडेशन का। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपका एकोमोडेशन कहाँ पे होगा, आप रहेंगे कहाँ पे? कुछ लोग पूछ रहे थे क्या हॉस्टल मिलेगा? नहीं, आप जहाँ जाएंगे आपको जिस मशीन पे भेजा जाएगा उस मशीन में एक कैंपिंग कोच होगा। कैंपिंग कोच में आप रहेंगे और खाना भी आपको वहीं मिलेगी। खाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। वहाँ पे एक मेस चलता है, कॉमन मेस, उस कॉमन मेस में आप कंट्रीब्यूट करेंगे और आपको उससे आप खाना खाएंगे, लेकिन रहने के लिए कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता है। ये आपका पर्सनल अरेंजमेंट होगा खाने का। कुछ जोन्स में कैंपिंग कोच नहीं है, तो वहाँ पे रेस्टरूम्स हैं। रेस्टरूम 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की दूरी पे बनी हुई है। यहाँ आपको जाकर रहना होगा। आपकी मशीन खड़ी होगी, मशीन के बाद फिर आपको वहाँ जाके रेस्ट करना होगा, फिर अगले दिन आपको मशीन पे आना होगा। कुछ जोन्स में रेस्ट रूम और कैंपिंग कोच दोनों हैं, तो आपकी इच्छा, आप जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं उस कंडीशन में। खाने की मैंने आपको बता दिया कि खाने के लिए जो अरेंजमेंट करना होगा वो आपका पर्सनल होगा और वो आप कंट्रीब्यूशन पे खाएंगे। चलिए, जब आप एज ए जेई अपॉइंट हो जाएंगे तब आपके साथ एक समस्या होगा ड्यूटी रोस्टर का। तो मैं बता दूं, कुछ जोन में तो कुछ क्या बहुत सारे जोन में ड्यूटी रोस्टर है। ठीक है, ड्यूटी रोस्टर है जो कि वहाँ के वर्किंग कंडीशन के हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे ECR वगैरह में क्या है, सुबह 8 बजे से लेके 16 आवर्स तक है, ये उनकी ड्यूटी आवर है। उसके बाद होता है ड्यूटी रोस्टर। ड्यूटी रोस्टर आपको कब ड्यूटी जाना है, कब करना है ड्यूटी, डे में ब्लॉक होगा या नाइट में, वो उसको कहते हैं ड्यूटी रोस्टर। उसके बाद हम बात करेंगे रोस्टर की, जिसे 21/7 का रोस्टर भी कहते हैं, और इसे लेकर बहुत के मन में डाउट था।
तो 21/7 में आपको 21 दिन तक लगातार ड्यूटी करना है और 7 दिन तक आपको लगातार रेस्ट मिलेगी। तो आप पूछेंगे कि 21 और 7 होते तो 28 दिन है, फिर 2 दिन किधर गया महीने का? तो 2 दिन, एक दिन आपको आपकी जहाँ मशीन रहेगी वहाँ से हेड क्वार्टर प्रोसीड करने के लिए 1 दिन मिलेगा। और जब आप 7 दिनों की रेस्ट करके आएंगे तो रेस्ट के बाद 1 दिन आपको हेड क्वार्टर टू, आप अपने हेड क्वार्टर पे पहले रिपोर्ट करेंगे, फिर आपको हेड क्वार्टर से मशीन जाने के लिए 1 दिन मिलेगा। तो ये हो गई आपकी 30 दिन। ऐसा ही साइकिल चलता रहेगा। ये होती है रोस्टर। बात करेंगे हम लोग HRA की। तो HRA तो आपके लिए एडमिसिबल है नहीं। उसके बाद फिर किस ट्रेनिंग के बाद आपको कौन सा डिवीज़न अलॉट होता है, उस डिवीज़न के हिसाब से आपको HRA मिलेगा। बात करते हैं हम लोग TA का। तो 21/7 में आपको 21 दिन का ही TA मिलेगा। 21 दिन से ज़्यादा आपको TA नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारे से जोन ऐसे हैं जहाँ पे आप 28 दिनों तक का भी TA क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि साउदर्न रेलवे, यहाँ पे 28 दिनों तक आप TA क्लेम कर सकते हैं। 28 दिनों तक का TA मिलता है, क्योंकि यहाँ पे रोस्टर नहीं है इसलिए। तो ये हो गई बात। अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रैक मशीन JEE या SSC का ड्यूटी क्या क्या है। ड्यूटी में है उसे मशीन का मेंटेनेंस करवाना है प्रॉपर, ताकि मशीन फेल्यूर ना हो ब्लॉक में, मिड सेक्शन में। ये मेंटेनेंस का काम है। स्टाफ मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस का काम है। क्लरिकल वर्क है, आपकी जितनी भी DMTR है, रजिस्टर है, वो सब आपको मेंटेन करना होगा। उसके बाद मशीन का ऑपरेशन भी, आपको मशीन चलाना भी होगा, ब्लॉक में ले जाके उससे काम करना होगा, और मशीन का मूवमेंट भी करवाना होगा। दैट मीन्स एज ए लोको पायलट आपको मशीन को लेके भी जाना होगा एक जगह से दूसरी जगह जहाँ जरूरत पड़ेगी। ट्रेनिंग वालों के लिए मैं एक चीज़ बता दूं जो बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है। उसमें एक ये है कि जब आप ट्रेनिंग के दौरान होंगे तो कुछ चीज़ों पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा, जैसे कि DMTR मेंटेन करना, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना, अटेंडेंस सीट, शेड्यूल, इन सब चीज़ों पे थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ताकि ऐसे JEE जब आप अपॉइंट हो जाएं तो आपको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत सारे से प्रश्नों का जवाब मैं दे दिया हूं, और यदि किसी को कोई और भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, या फिर मैं उस पर एक नया वीडियो कोशिश करूंगा बना के डाल देने के लिए। चूँकि मेरे पास समय का बहुत ही अभाव होता है, इसलिए मैं नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन ऐसा अगर कुछ होगा तो मैं बना के डाल दूंगा। धन्यवाद।